गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 14 6 अगस्त 2021। चलिए बेटा शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना और अपने डर को दूर करना भी बड़े साहस का काम होता है। इसका मतलब है कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उन्हें हम अगर ख़त्म कर दें और अपने अंदर जो डर है, डर किस तरह का कि पता नहीं हम किसी काम को जो कर रहे हैं हम सफल होंगे या असफल होंगे, इस तरह के जो डर हैं उसको अगर हम दूर कर देते हैं तो ये भी बड़े साहस का काम होता है। कई लोग ऐसे हैं जो डर के कारण कोई नया काम नहीं करते कि कहीं वह असफल ना हो जाएं। प्रयास करना सफल होने से कम बड़ी बात नहीं है। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए, सफल हूँ या ना हूँ। कई लोग मोह, भेदभाव और स्वार्थ से इतने दूर होते हैं मानो उन्होंने अपना घर ही जला डाला हो। कुछ लोग जो मेहनती लोग होते हैं उनको किसी प्रकार का मोह नहीं होता, बस उन्हें अपने लक्ष्य को साधने के लिए मोह माया, भेदभाव और अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं कि हमें ये काम करना है और इस काम में सफलता हासिल करनी है, उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। दुनिया को ऐसे हिम्मती और क्रांतिकारी लोग बदलते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भाव को बताती हुई यह गजल के रूप में कविता को पढ़ना है और समझना है। चलिए पढ़ते हैं। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं, बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। यानी कुछ बनने के लिए वो हिम्मत करके, जिसको कुछ बनना है वो लोग कुछ बनने के लिए अपने डर से बाहर निकलते हैं, अंदर से निकलते हैं यानी अपने डर से बाहर निकलते हैं। बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। यहाँ घर को फूंकने का मतलब ये नहीं है कि घर में आग लगा देते हैं, मोह माया त्याग दी इसलिए नहीं। अपने सफल होने के लिए वो ये सोचना छोड़ देते हैं कि हमारे ऊपर लोग हंसेंगे। अंदर के भय को, अंदर के डर को जला देते हैं, मोह माया को त्याग देते हैं। इसके लिए कहा गया है घर को फूंकना। अधिकतर प्रश्न पहले बाद में मिलते रहे उत्तर, कई प्रति प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं। पहले प्रश्न पूछने पर उत्तर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा हम प्रश्न पूछते हैं फिर उत्तर दिए जाते हैं। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त कर लेते हैं और आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वही सफलता उन लोगों के लिए उत्तर है जो लोग कभी आप पर हंसते थे और प्रश्न लगाते थे कि तू इस काम को कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, इस तरह की बात आपको पीछे की तरफ जो खींच लेती थी। अब वो जो आप सफल हो गए हो वो एक उत्तर बन गया है और उन लोगों के लिए प्रश्न बन गया है कि ये सफलता इसने पा कैसे ली। परों के बल पे पंछी नापते हैं आसमानों को, हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। परों के बल से पंछी नाप पर यानी पंखों के बल पर पंछी आसमान में उड़ते हैं, हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। हम परों को तो प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई उसके पंख इतने बढ़िया हैं, वो इतना बढ़िया उड़ता है आसमान में, लेकिन वास्तविकता क्या है कि पर से ज्यादा उस पंछी के हौसले हैं जो वो उड़ रहा है अपने डर को, अपने अंदर के भय को त्याग कर कि मुझे ऊंचा उड़ना है, आसमान में अपनी एक सफलता हासिल करनी है। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की, पहाड़ों से जो उग जाते हैं ऊसर से निकलते हैं। यानी पहाड़ों पर कौन खाद पानी देता है? कोई नहीं देता। हम अपने घर में गमलों को पानी खाद से पालते पोसते हैं, लेकिन पहाड़ों पर तो कोई खाद पानी देने का इंतजाम नहीं है। तो वहां पर भी अगर कोई बीज अंकुरित हो जाए तो उस बीज की प्रशंसा है कि वो बंजर भूमि में, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप फसल उगा सकें, लेकिन अगर वहां भी कुछ उपजाऊ हो जाता है
उपज जाता है तो वो बंजर भूमि में, ऊसर यानी बंजर भूमि में जो बीज अंकुरित होकर फूट गया वो प्रशंसनीय है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है वहां से निकलने की, पत्थरों को चीर कर निकला है, वो सारी चुनौतियों का सामना करते हुए निकला है। इसलिए यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, परेशानियों का सामना करते हुए सफलता हासिल करनी है। अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी, हमेशा सबसे आगे वो जो अवसर से निकलते हैं। इसका अर्थ, कुछ लोगों की बात कुछ और होती है, उन लोगों की बात जो चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने 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 मतलब आने वाले हर अवसर, हर मौके से कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर मौके का फायदा उठाते हैं, जो अवसर से निकलते हैं, जो अवसरों पर अपनी पीछे नहीं हटते हैं और कुछ सीखते हैं हर अवसर से कुछ ना। अगर वो असफल भी हुए हैं, हार भी हुई है उनकी, तो उस मौके से भी उन्होंने कुछ सीखा है। किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद, हम अब हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। कवि कहता है कि हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद किया है, यानी जो सफल लोग थे उनके बराबर आने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, और अब हम हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। तब वो लोग हंसते थे हमारे ऊपर कि भाई ये तो छोटा आदमी है, ऐसा सोचकर, लेकिन अब हमने बहुत मेहनत करके जब हम उनके बराबर पहुंच गए हैं तो वो भी लोग अब हमारे को देख करके दंग रह जाते हैं। जो मोती है वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। बेटा इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है कवि। कीमती मोती धरती पर यूं ही बिखरे नहीं पाए जाते। कीमती मोती कहाँ पर मिलते हैं? समंदर की गहराइयों में मिलते हैं। इसी प्रकार कीमती वस्तु को पाने के लिए आपको समुद्र के गहराइयों के बराबर की मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में से निकालकर मोती लाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत तकलीफदायक वहाँ की यात्रा है। पानी में किस तरह से जानवर आपको खा सकता है, कोई भी परेशानी आ सकती है, लेकिन इन सब परेशानियों का सामना करते हुए मोती लेकर के प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार सफलता वो कीमती वस्तु है जो हमारे लिए आसानी से प्राप्त नहीं होगी, यूं ही धरती पे पड़ी नहीं मिल जाएगी, बल्कि हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तब हमें यह कीमती मोती मिलेगा। यहाँ आपको कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, अर्थ दिए हैं। प्रति प्रश्न माने प्रश्न से प्रश्न या समस्या का निकलना। ऊसर जिस भूमि पर पौधा ना उग सकता हो या बंजर भूमि। यत्न माने कोशिश या उपाय। कद किसी व्यक्ति या वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, या यहाँ पर पद। अब यहाँ प्रश्न दिया है बेटे, घर को फूंक कर निकलना एक मुहावरा है जिसके सही अर्थ पर आपको निशान लगाना है। इसका सही अर्थ है अपने घर को लोभ और मोह में ना पड़ना। लोभ और मोह में ना पड़ना इसका सही उत्तर है। चलिए बाकी के प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, हिम्मती या साहसी लोग क्या करते हैं? हिम्मती और साहसी लोग वो होते हैं जो लोभ और मोह में नहीं पड़ते। तो लोभ और मोह में नहीं पड़ते हैं। पंछी किसके बल पर आसानी को नापते हैं? पंखों के बल पर। पंखों के बल पर हम ऐसा समझते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उनके जो हौसले हैं उनसे वो अपनी उड़ान भरते हैं। जिस प्रकार पेड़ पौधों को उगने के लिए खाद पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। यहाँ पर आप उत्तर देंगे कि हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, हौसले और मेहनत की आवश्यकता है। चुनौतियों से डरकर हमें नहीं बैठना है।
प्रश्न 5, हमें दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? हमें दूसरों से आगे बढ़ने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कितनी ही कठिन चुनौतियां हमारे सामने आए, हमें उनका सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव लिखिए। जो मोती हैं वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। बेटा वैसे ये मैंने बता दिया है आपको, लेकिन इसका अर्थ फिर बता देती हूँ, भावार्थ कि सफलता यूं ही धरती पर नहीं पाई जाती, आसानी से नहीं मिलती है सफलता। उसको पाने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए, सफलता को यहाँ पर एक कीमती मोती बताया गया है। जैसे कीमती मोती समंदर में गहराइयों में मिलता है, इसी तरह जो सफलता है वो भी कठिनाइयों से प्राप्त होती है। समंदर की गहराइयों में जाने के लिए जो परेशानियां गोताखोर सहन करते हैं, उसी तरह से सफलता प्राप्त करने के लिए आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बेटे जैसे यहाँ दिया गया है, पर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, इसी प्रकार पर के 2 अर्थ हैं पंख और पर माने परंतु। ऐसे 5 शब्द आपको लिखने हैं। तो चलिए जैसे मैं बता देती हूँ। एक हुआ हार। हार के 2 अर्थ होते हैं, एक तो हार जाना और दूसरा एक हार जो हम स्वागत करने के लिए किसी को पहनाते हैं। मत, मत यानी एक मत का मतलब होता है मना करना, एक मत का मतलब होता है वोट, जो हम वोट डालने जाते हैं वो वाला वोट। एक होता है, अब तीसरा है तीर। एक तीर का अर्थ है किनारा, नदिया का तीर, और एक तीर का मतलब है बाण, धनुष बाण वाला तीर। इसी तरह से एक हम ले लेते हैं कनक। कनक यानी सोना, और एक कनक माने गेहूं भी होता है। और एक हम ले लेते हैं कर। कर यानी किसी काम को करने के लिए हम कहते हैं, और कर का अर्थ हाथ भी होता है। तो ये हमारे हुए जो एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। बेटा अब आपका एक गतिविधि दी गई है, कविता में उर्दू शब्दों पर गोला लगाना है। उर्दू शब्द हैं बेटा हमारे हिम्मत, बराबर, कीमती, फूंकना और कद। ये उर्दू के शब्द हैं बेटा, इनको आप नोट करेंगे और ये वर्कशीट आपकी पूरी हुई। अब इसे आप पूरा करेंगे। थैंक यू बेटा।